जिसे मैं आज यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, इम्तिहान तो हर किसी की जिंदगी में आते ही रहते हैं, पर आज यहाँ पर किस इम्तिहान के बारे में बात हो रही है ये तो मैं भी नहीं जानती। मैं भी आपके साथ साथ इस नाटक का हिस्सा बनूंगी और जानूंगी कि आखिर यहाँ किस इम्तिहान के बारे में बात हो रही है। नाटक के पहले दृश्य की तरफ बढ़ने से पहले जान लेते हैं इस नाटक के कलाकारों का भूमिका सहित परिचय। मेन भूमिका निभा रहे हैं धैर्य यानी कि संजीव चौधरी, प्रगति संगीता पॉल, प्रगति के भाई की भूमिका निभा रहे हैं दानिश महाजन, प्रगति की सास मीनल सिंघवी, भाभी ज्योति मलिक, प्रगति के पति विकी यानी कि विकास मनोज। इस नाटक के राइटर और डायरेक्टर हैं दानिश महाजन और एडिटर हैं ज्योति मलिक। तो चलिए अब ज्यादा समय खराब न करते हुए चलते हैं नाटक के पहले दृश्य की तरफ। नाटक के पहले दृश्य में क्या होने वाला है ये तो मैं भी नहीं जानती, पर हाँ आपको इतना बताती चलूं कि नाटक के पहले दृश्य में धैर्य एक दृष्टिहीन है और प्रगति नॉन डिसेबल। तो चलिए चलते हैं नाटक के पहले दृश्य की तरफ। ऐ खुदा तू ही बता, ऐ खुदा तू ही बता, क्या मिला मुझे तोड़ के। ऐ खुदा तू ही बता, क्या मिला मुझे तोड़ के। ऐ खुदा क्या मिला मुझे तोड़ के। ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों इम्तिहान हर मोड़ पे, क्यों इम्तिहान हर मोड़ पे, क्यों इम्तिहान हर मोड़ पे, क्यों इम्तिहान हर मोड़ पे। हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? कितने दिन हो गए, तुमने कोई कॉल नहीं किया। हूँ तो घर पे ही, बस थोड़ा बिजी थी इसलिए कॉल नहीं कर पाई। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई प्रॉब्लम है? बस वो भैया की जरा तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखाया? नहीं, किसी कारपेंटर को दिखाया। अब वैसे आज जब तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को ही दिखाऊंगी। प्रगति, तुम भी ना। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी? ओह माय गॉड, और तुम मुझे अब बता रही हो? नहीं, बताना तो चाहती थी पर टाइम ही नहीं मिल पाया। मैनेज कैसे कर रही हो? तुम तो जानते हो धैर्य, घर में कमाने वाले सिर्फ भैया हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर रही हूँ। मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। यार, पैसे मेरे घर पे पड़े हुए हैं, मेरे काम नहीं आ रहे, तुम्हारे काम आ जाएंगे। और वैसे भी सारे हजार के हैं। शट अप यार, कहा ना कि मैं मैनेज कर लूंगी। यार प्रगति, इंटरेस्ट दे देना, अब तो ठीक है ना? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच धैर्य। देवी जी, इन फॉर्मेलिटीज को खत्म कर सकते हैं हम? ओके जनाब जी, जैसा आप कहें। वैसे भी चलती भी तो आप ही लोगों की है। अजी हुजूर, आप लोगों के सामने हमारी चलती कहाँ है भला? और जिस दिन औरतों के सामने हमारी चलने लगी ना, उस दिन तो सारी ये धरती फट जाएगी।
चलो बस भी करो, हो गई बड़ी बड़ी बातें, रखो भी अब। तो दोस्तों, नाटक के पहले दृश्य में हमने देखा कि प्रगति और धैर्य ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, और न सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी भी हैं। पर जैसा कि नाटक का शीर्षक है, इम्तिहान हर मोड़ पर, यहाँ ऐसा कोई इम्तिहान तो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। क्या अगले दृश्य में होगा? खैर, अभी तो यहाँ पर कहीं जाने की और मिलने की बातें हो रही हैं, तो हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? तो चलिए आइए चलते हैं हम भी इनके पीछे और जानते हैं कि इन दोनों की मुलाकात क्या रंग लाएगी। थैंक यू सो मच धैर्य। अब भैया की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला कैसे चुका पाऊंगी। वाह वाह, क्या बात है, पूरी मधुबाला लग रही हो। फिल्मों के लिए ट्राई करने का इरादा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो फिर एहसान किस बात का भाई? पैसे दिए हैं, पैसे लूंगा, आखिर मैं भी तो बनिया हूँ। अच्छा जी, और जो मैंने तुम्हें इतने पकौड़े बना बना के खिलाए, आखिर तुम्हें भी तो खिलाना पड़ेगा। ये बनाना बनाना हमारे बस की बात नहीं है भाई। हम तो दो ही चीजें बनाना जानते हैं, एक मुंह और दूसरा उल्लू। किसको? खुद को या दूसरों को? ऑफ कोर्स दूसरों को। अच्छा, तो बताओ फिर आज मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ? पाव भाजी। ओह माय गॉड, कौन कह सकता है तुम ब्लाइंड हो? अरे इसमें ब्लाइंड वाली क्या बात हुई? आखिर स्मेलिंग पावर भी तो कोई चीज होती है। अच्छा भाई हो तो यार जल्दी जल्दी निकालो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो कहीं बैठ के खाते हैं। यार प्रगति, तुम्हारे हाथ की पाव भाजी ना यार, इसका मैं क्या बताऊं, क्या जवाब दूं, मतलब लाजवाब। लेकिन एक बात है, वो जो इससे पहले वाले तुम बना के लाई थी ना, वो ज्यादा बढ़िया थी। वैसे ये पहले वाले ही हैं। यार प्रगति, तुम भी ना कमाल करती हो, मतलब मौका मिला तो चौका मारना बिल्कुल नहीं छोड़ोगी। क्या बात है यार। यार खैर, अरे ये तुम क्या कर रहे हो मेरे दुपट्टे से? यार प्रगति, मैंने तरह तरह के पोछे देखे, महंगे से महंगे पोछे देखे, मगर तुम्हारे दुपट्टे जैसा पोछा ना आज तक मैंने देखा नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा थप्पड़ खाने का दिल है? प्यार से डर लगता है साहेब, थप्पड़ से नहीं। अच्छा मेरे चुलबुल पांडे, अब बहुत हुई बड़ी बड़ी बातें, अब हम कुछ ढंग की बात भी कर लें। एक बात बताओ, तुमने कुछ सोचा है? किस बारे में? राहुल गांधी की शादी के बारे में। राहुल गांधी की शादी के बारे में मैं क्यों सोचूं भला? तो फिर जिसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में भी कहाँ सोच रही हो? मतलब मैं हमारी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ बाबा। ओह, हमारी शादी के बारे में? इसके लिए तो तुम्हें घर पे आना पड़ेगा और भैया से बात करनी होगी। भैया से? भैया से तो मैं बात कर लूंगा, मगर क्या वो मान जाएंगे? ऑफ कोर्स, जब तुमने मुझे मना लिया है तो भैया भी मान ही जाएंगे। ये बात भी ठीक है। अच्छा एक बात सुनो प्रगति, और इसे मजाक में मत लेना प्लीज। हम ब्लाइंड के कुछ चैलेंजेस हैं। लड़कियों को बहुत शौक होता है लॉन्ग ड्राइव पर जाने का, और मुझे तो ड्राइविंग आने से रही, और हो सकता है कि लोग तुम्हारे सामने मुझे अंधा बोल देंगे, नेत्रहीन बोल सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि इस बात के लिए ताना दे कि तुमने सिर्फ पैसों के खातिर मेरे साथ शादी की। सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स? वाह वाह, क्या बात है।
आज तो तुम बिल्कुल दिलीप कुमार लग रहे हो। कहीं फिल्मों में जाने का इरादा तो नहीं? प्रगति, मैंने पहले ही कहा था कि मजाक मत करना। तो धैर्य, अगर मैंने तुम्हारी ब्लाइंडनेस के बारे में सोचा होता ना, तो हम यहाँ तक ना पहुंचे होते। मुकर तो नहीं न जाओगी कहीं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। That's great. थैंक यू। अच्छा तो फिर चलो कल मिलते हैं। ओके। अच्छा एक बात सुनो, आई लव यू। आई लव यू? आई लव यू तो भैया ही बताएंगे। कल मैं कह देती हूँ भैया से कि जनाब जी आने वाले हैं आई लव यू कहने। अच्छा जी, आपको तो देख ही लिया है, आपके भैया को भी देख लेंगे। ओहो, यहाँ पर तो माजरा ही कुछ और है। प्यार भरी बातें हो रही हैं, वादे हो रहे हैं, कस्में निभाने की बातें हो रही हैं, शादी के इरादे हो रहे हैं। और यहाँ मजे की बात यह है कि प्रगति के लिए धैर्य का डिसेबल होना कुछ मैटर नहीं करता। धैर्य जो कि अच्छा खासा कमा लेता है, सेल्फ सफिशिएंट है, प्रगति के लिए उसकी डिसेबिलिटी कोई मैटर नहीं करती। वो धैर्य से शादी करना चाहती है। और ये महाशय तो शादी करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हैं। देखिए कैसे फुदक फुदक कर पहुंच गए प्रगति के घर, उसके भाई से उसका हाथ मांगने। चलिए आइए हम भी देखते हैं और जानते हैं कि क्या प्रगति का भाई प्रगति के और धैर्य के इस रिश्ते को मंजूरी देता है। नमस्ते भैया। आओ धैर्य, नमस्ते, क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप बताइए, आप तबीयत कैसी है आपकी? अब तो यार पहले से काफी बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अरे भैया, इसमें हेल्प वाली क्या बात हुई? मैंने तो वही किया जो मैं अपने भाई के लिए करता। वो तो ठीक है धैर्य, लेकिन तुम्हें भी मालूम है यार आजकल कौन किसके लिए क्या करता है। एनीवेज, हम पता नहीं किन बातों में पड़ गए। प्रगति। जी भैया। धैर्य आया यार, कैजुअल लेके आओ। जी लेकर आई। हाँ धैर्य, तुम बताओ कैसे आना हुआ? वो भैया, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। नहीं भैया, रहने दीजिए, मैं फिर कभी बात करूंगा। इतना घबरा क्यों रहा है? बता क्या बात है, तू क्यों ये औरतों की तरह इतना शर्मा रहा है? वो भैया, वो मैं और प्रगति एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। धैर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये बात करने की? तो ये प्लान्स थे तुम्हारे, इसलिए हमारी मदद हो रही थी। आखिर मैं प्रगति के साथ शादी क्यों नहीं कर सकता? अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, कमा लेता हूँ, अच्छा ख्याल रखूंगा प्रगति का। आखिर मेरे अंदर कमी क्या है? कमी? सबसे बड़ी कमी है तुम में कि तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता धैर्य। और क्या जवाब दूंगा मैं समाज वालों को कि 4 पैसों के लिए मैंने अपनी बहन किसी ब्लाइंड के हाथ में बेच दी? क्या कभी देखा है किसी भाई को अपनी बहन की शादी किसी ब्लाइंड से करवाते हुए? दिखता नहीं है, मेरे अंदर की क्वालिटीज किसी काम की नहीं, मेरिट्स किसी काम की नहीं। भाड़ में गया तू और तुम्हारी क्वालिटीज। धैर्य, तुम्हें मुझसे अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए थी। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। एक बार प्रगति से तो पूछ के देखिए। मेरे घर में आकर तुम मुझको मेरी हद बता रहा है? यूं तो धैर्य हमारे घर में लड़कियां फैसला लेती नहीं, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए ये भी सही, अगर धैर्य तुम मुझे जानते ना होते, मैं तुम्हें धक्के मार मार के घर से निकाल देता, क्योंकि तुम हमें बहुत पहले से जानते हो। तुम्हारी तसल्ली के लिए ये भी। बताओ प्रगति से, तुम्हें कौन चाहिए, तुम्हारा भाई या धैर्य? और याद रहे, तुम्हारा एक फैसला मेरी मौत का कारण बन सकता है।
तुम तो जानते धैर्य, भैया अभी अभी ठीक हुए हैं और उनका भी ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में मेरा कोई भी डिसीजन भैया के लिए मौत का कारण बन सकता है। आई एम सॉरी धैर्य, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी? कितनी कितने आसानी से सॉरी बोल दिया तुमने। कल तो मैंने तुमसे पूछा था, मगर धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखेबाज, मक्कार। भगवान सब दिख रहा है और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं अब जा रहा हूं और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। बंद कर अब ड्रामा। यही ड्रामा करके तुमने मेरी बहन को फंसा लिया। अब निकल जा यहाँ से। इस बार तो तुम्हें मैंने छोड़ दिया, अगली बार मुझे यहाँ पे दिखा तो आंखों के साथ साथ तुम्हारी टांगे भी नहीं रहेंगी। चल निकल अब। तो टूट गया हमारे हीरो का दिल, हो गए उसके सारे सपने चूर चूर। आमूमन यही देखा जाता रहा है कि नॉन डिसेबल के साथ दोस्ती तो कर लेते हैं, पर जब रिश्ते निभाने की बात होती है तो मुकर जाते हैं। यहाँ धैर्य अगर नॉन डिसेबल होता तो क्या प्रगति इतनी आसानी से अपने भाई की बात मान लेती? क्या प्रगति अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश ना करती? या फिर एक टूटे हुए को तोड़ना आसान होता है? हमें लगता है कि शायद एक टूटे हुए को तोड़ेंगे तो दर्द कम होगा। खैर, ये धैर्य की जिंदगी का एक इम्तिहान था, और क्या धैर्य इस इम्तिहान से आसानी से बाहर निकल पाएगा? क्या धैर्य स्ट्रांगली इस सब को फेस कर पाएगा, या फिर टूटकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब तो दोस्तों मैं भी नहीं जानती, पर हाँ ये चलती हूँ आपको अगले दृश्य की तरफ। प्रगति कहीं धैर्य के साथ भागकर शादी ना कर ले, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। इसी आनन फानन में प्रगति के भाई ने उसकी शादी एक अमीर खानदान में कर दी। लड़का अच्छा कमाता है या नहीं, पढ़ा लिखा है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अमीर तो है और साथ साथ नॉन डिसेबल भी। तो चलिए देखते हैं कि प्रगति की शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। प्रगति जी? एक बॉटल थी यहाँ पे, कहाँ है? कौन सी? वो रेड कलर वाली? हाँ, क्या रेड कलर वाली, पीले कलर वाली? हाँ, तो वो रेड ही है। कहाँ है वो? वो तो मैंने फेंक दी। क्या कहा तूने वो बॉटल फेंक दी? अरे मेरी दवाई थी उसमें। पागल औरत, जब से शादी हुई है मेरी जिंदगी को नरक बना के रखा है तूने। अब कहती है मेरी बॉटल दवाई फेंक दी मेरी। बिना दवाई के हाथ पैर सब कांपते हैं, सर चक्कर आता है मेरा, चक्कर आ रहा है मुझे। दवाई। माँ जी, इनको देखिए क्या हो गया। क्या हुआ? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? मैंने इनकी आज दवा फेंक दी तो इनको चक्कर आ रहे हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं? क्या मेरा बेटा बेहोश पड़ा है और तुझे अपनी पड़ी है? जा डॉक्टर को फोन मिला पहले जल्दी से। बुला दिए, डॉक्टर को आते ही होंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, जरा देखिए इसको क्या हो गया फिर से। ओ होना क्या है, फिर कर लिए होंगे नशे, बेहोश पड़ा है और क्या। क्या डॉक्टर साहब, आप भी किसी के सामने कुछ भी कह देते हो। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जा अंदर जाके चाय लेके आ डॉक्टर साहब के लिए। इसे कहीं भेजने से कुछ नहीं होगा माँ जी। आप इसे चुप करा सकती हैं, मुझे चुप करा सकती हैं, लेकिन सच्चाई को बदल तो नहीं सकती। माँ जी, आपके बेटे की आज जो हालत है ना, उसकी पूरी जिम्मेदार आप हैं माँ जी। आप अपने बेटे को प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, लेकिन उसकी गलतियों पर पर्दा तो न डालिए। माँ जी, हमने आपको बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन आपने किसी एक की ना मानी। जब देखो किसी पर भी चिल्ला पड़ती हैं, किसी पर भी बरस पड़ती हैं।
वक्त रहते अगर आपने किसी की भी मान ली होती ना माँ जी, तो आज आपके बेटे की ये हालत ना होती। बस बस बहुत हो गया लेक्चर। जो आता है लेक्चर देता चला जाता है, जो आता है लेक्चर देता चला जाता है। पहले इसको तो देख लो। ये बुड्ढी नहीं मानने वाली। हाँ, क्या कहा? कुछ और कहा नहीं, आपने? कुछ नहीं, मैं तो दवाइयाँ देख रहा था। लो ये दवाइयाँ लो, इसे मंगवा लेना, मैंने लिख दी हैं। बस दवाई दो, इसको मालिश वालिश करो, सिर की चीजें ठंडी खाने को दो, ठीक हो जाएगा ये। पर माँ जी, एक बात मैं बता दूं कि अब ये ज्यादा दिन बचने नहीं वाला। क्या कहा? क्या कह रहे हो आप? पता चल रहा है आपको? कुछ रुको, मैं नहीं, बताती हूँ गलती आपको, हाँ? गलती हो गई, बचेगा नहीं मेरा बेटा। माँ जी, ओ मेरे से रुको, गलती रुको, होगी। हे आपको बता भगवान, दूं, कहाँ बचेगा नहीं, बुद्धि साला से बात स्यापा करता पंगा है। ले पता नहीं दिया इसको मोल। किसने डॉक्टर ओहो बना डॉक्टर दिया ये। चोपड़ा, घूम गया तेरा तू खोपड़ा। जा हे कहाँ रहा है? भगवान, रुक। ओ गलती कर दी मैंने बताती हूँ माँ, ना तुझे, माफ रुक कर जा दे, अभी। मेरे को बचा लो भैया, गलती कर दी। माँ जी, आपने बताया क्यों नहीं कि आपका बेटा ड्रग्स लेता है? आपने उसकी जिंदगी तो बर्बाद की ही की, मेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुझे प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी है तू? सारी दुनिया नशे करती है, सब ड्रग्स लेते हैं, मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी रहती है तू हमेशा? कहीं तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? आपसे तो बात करने ही बेकार है, पता नहीं कैसी माँ है। तो दोस्तों, इस दृश्य में हमने देखा कि प्रगति की जिंदगी तो बद से बदतर हो गई है। उसकी जिंदगी में शुरू हो गई है इम्तिहान की घड़ियां। पर यहाँ पर मैं समाज से कुछ सवालों के जवाब जानना चाहूंगी। क्या शादी जैसे इतने इम्पोर्टेंट डिसीजन आनन फानन में लेने चाहिए? क्या एक पढ़े लिखे सेल्फ सफिशिएंट डिसेबल से एक नशेड़ी ज्यादा बेहतर है? क्यों सेल्फ सफिशिएंट होने के बावजूद भी एक डिसेबल को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिल सकता? खैर, फिलहाल तो चलिए बढ़ते हैं नाटक के अगले दृश्य की ओर। शायद इनमें से कुछ सवालों का जवाब मिल जाए। और ये महाशय जो हमेशा नशे में झूलते रहते हैं, आइए देखते हैं ये किस ओर चल दिए हैं। हाय हाय, फिर आ गया आज ये। इस साला दिमाग खाएगा फालतू का। हाँ, आजा विक्की, घर पे ही हूँ। भाभी जी नमस्ते, लड्डू बेड़े से। भाभी राम राम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ विक्की, तू सुना? अरे मेरी क्या भाभी, मेरी तो छोड़ो, मगर एक बात है, आपके जो हस्बैंड है ना, वो एक क्लास आदमी है। न दारू पीते, न सिगरेट पीते, न बीड़ी पीते, एक क्लास आदमी, एक क्लास। अच्छा, मैं भी तो एक क्लास हूँ। नहीं 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 भाभी, आप नहीं है। आप थोड़ी भी होती ना तो मैं बोल देता, मगर आप नहीं। मगर हाँ, आपके हस्बैंड है ना, वो एक क्लास आदमी है। न दारू पीते, न सिगरेट पीते, न बीड़ी पीते, एक क्लास आदमी है। बकवास बंद कर, मैं नहीं हूँ। अच्छा ये छोड़, बता फिर गांव में क्या चल रहा है नया ताजा? वो लड़की लड़की भागी कि नहीं? अरे वही तो बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात है, आपके हस्बैंड। अरे मुझे पता है एक क्लास है, न दारू पीते, न सिगरेट पीते, न बीड़ी पीते। क्या तूने एक क्लास लगा रखी है? अब तूने कोई और बात करनी है कि तुझे भगाऊं यहाँ से? अरे 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 भाभी भाभी, ऐसे 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 थोड़ी करते हैं। आपके हस्बैंड है ना, वो एक। विक्की, अगर तूने अब एक बार भी एक क्लास बोला ना, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा अब ये बता, तेरी नई नई शादी हुई है, तेरी वाइफ कैसी है? कोई काम कुम करती है कि नहीं घर का? अरे बीवी का छोड़ो भाभी, सबकी बीवियां एक जैसी होती हैं, मगर एक बात है, आपके जो हस्बैंड। विक्की, तू निकल यहाँ से, चल चल तू निकल यहाँ से, चल चल चल। सुन, एक बात सुन, मेरी बीवी है ना, मेरी बीवी। ओ हाँ, है तेरी बीवी तो फिर? हाँ है, मेरी बीवी डॉक्टर के पास गई।
डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि ठीक होना है तो 1 हफ्ते लंदन चले जाओ या फिर 1 हफ्ते स्विट्जरलैंड चले जाओ। मेरी बीवी मुझसे आके बोलती है, जानू कहाँ चलेंगे? पता है मैंने क्या कहा? दूसरे डॉक्टर के पास। हाँ, ये सब बातें छोड़ो, एक बात है, आपके जो हस्बैंड है ना वो एक विक्की, अरे भाभी मुझे अब पता चल गया है मेरे बाप कि ना मेरे हस्बैंड पीते हैं ना खाते हैं ना कुछ भी नहीं करते हैं। तूने अब एक बार भी कहा ना, अब मैं सच में कह रही हूँ कि तुझे मैं यहाँ से भगा दूंगी। समझ आई तुझे? मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं तेरे साथ खराब करूँ। अरे भाभी ऐसे मत करो। आप रो या हंसो, मुझे रखो या भगा दो भाभी, जो बात सच है वो ये विक्की बोलेगा कि आपके जो हस्बैंड है वो एक क्लास आदमी है। दारू नो, शराब नो, बीड़ी नो, एक क्लास। चल निकल, तू निकल यहाँ से, चल डंडा लेके आती हूँ, जरा तुझे भगाती हूँ यहाँ से। डंडा नहीं, मेरी बीवी है ना, सुनो प्लीज, मेरी बीवी है ना, वो मुझे आके कल बोलती है, जानू सोच रही हूँ बाल कटवा लूं। मैं कहता कटवा ले, बोलती है बिगड़ गए तो। मैंने कहा मत कटवा, आजकल छोटे बाल का फैशन है, कटवा ले, फैशन आउट हो गई तो मत कटवा। मेरे फेस पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं, कटवा ले, लेकिन छोटे बाल से चोटी नहीं बनती, मत कटवा ले। बेवकूफ, तेरी बीवी ने क्या कहा फिर? मत कटवा। हाय विक्की, तू पागल तो नहीं हो गया? कटवा ले, मत कटवा। हे भगवान, बेवकूफ पागल हो गया। तुझे मैं ही बोली थी दिमाग खराब करने के लिए। कभी कहता है तुम्हारे हस्बैंड A क्लास B क्लास, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, कटवा ले मत कटवा। हाय मेरा तो जीना आराम कर दिया इसने। और तू तो जाएगा नहीं, मैं ही जाती हूँ यहाँ से। साला बेवकूफ भौंकता रहा यहाँ पे अकेले ही। अरे भाभी चली गई, ये सिगरेट कहाँ गई? लगता है मैं भाभी से बात कर रहा तो सिगरेट भैया से मिलने चली गई, मगर एक क्लास आदमी के पास सिगरेट का क्या काम है? अरे यार, दवाई की दुकान बंद है, मैं क्या करूँगा? मेरे जेब में है, हाँ मेरे जेब में दवाई की डिब्बी, 2 गोली में लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये शाम मस्तानी मत कटवा ले, मितवा मत कटवा, माँ ओ मेरी माँ, कटवा ले मत कटवा ले, क्या लगा रखा है ये? माँ हूँ मैं तेरी, कहाँ है तू? क्या विक्की, तू आज फिर नशा करके आ गया? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं पिया माँ, मैं तो ऐसे कुछ नहीं माँ, तुम्हारी कसम माँ, मैंने पी नहीं है माँ, मैंने नहीं पी है। भूख लगी है माँ, मुझे थोड़ा खाना खिला दे माँ। खाना तो मैं लाती हूँ बेटा, लेकिन तू फिर आज नशा करके आ गया। कितना समझाती हूँ तेरे को, मैं कब तक यूं छुपा के रखूंगी सबसे? बता, बैठ, तुम्हें लेके आती हूँ कुछ खाने के लिए। माँ विक्की,
क्या हुआ बेटा तुझे? क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं माँ। मेरे पेट से पिच्चू खा रही माँ। विक्की क्या हुआ तुझे? कुछ बोल, उठ बेटा। विक्की, प्रगति, डॉक्टर को फोन कर। विक्की सही कहते थे वो डॉक्टर, तेरी मौत की मैं ही जिम्मेदार हूँ। विक्की उठ बेटा। काश मैंने सबकी बात सुन ली होती, तो मेरा बेटा आज मेरे पास होता। विक्की उठ बेटा। मैं तो जिंदगी च सब कुछ हार गया। एक पुत सी ओ बिना बचा सकी। मैनू लख समझाया, है व नशे दा सी ना छुड़ा सकी। तेरी मौत की मैं ही जिम्मेदार हूँ। एक दर्दी माँ समझा रही, अज डुबदी जवानी नू बचा लवो। नशा जहरीए जिंदगी नू ले बैंदा, इस रुख नू जड़ों मुका देवो। इस रुख नू जड़ों मुका देवो। मुका देवो, मुका देवो, मुका देवो। तो दोस्तों, पिछले सवालों का जवाब तो हमें अभी तक नहीं मिला। हाँ, यहाँ पर कुछ नए सवाल जरूर आकर खड़े हो गए हैं। विकी की मौत का असली जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या अगर उसकी माँ चाहती तो विकी को टाइम पर रोक नहीं सकती थी? क्या इस तरह बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालना
उनकी गलत हरकतों को बढ़ावा देना सही है? क्या इस तरह ये माँ सिर्फ प्रगति की ही नहीं बल्कि समाज की भी गुनहगार नहीं बन गई है? खैर, प्रगति की जिंदगी के इम्तिहान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद एक नया इम्तिहान उसकी जिंदगी में आकर खड़ा हो जाता है। और धैर्य कहाँ गया? क्या धैर्य इस सब से बाहर आ गया? क्या धैर्य ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर दी? इन सब सवालों का जवाब तो दोस्तों मैं भी नहीं जानती। चलिए चलते हैं नाटक के अगले दृश्य की तरफ और खोजते हैं अपने सवालों के जवाब। प्रगति, जी भैया। कुछ कर रही हो? नहीं, बताइए। बात कर सकते हैं 2 मिनट? जी बोलिए, क्या काम है? देखो प्रगति, जब से विकी की डेथ हुई है तो तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। सारा दिन किताबों के साथ, किताबों जैसी हो गई हो तुम। ना किसी से बात करती हो, ना कहीं जाती हो। मुझसे ये तुम्हारी जिंदगी नहीं देखी जाती। आखिर कैसे कटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी? देखो प्रगति, मैंने ये सोचा है कि खुद धैर्य ब्लाइंड है। मुझे नहीं लगता उसको अभी कोई मिली होगी। मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा तुम्हारी शादी की उससे बात करूं। धैर्य ब्लाइंड है, उसे अभी तक कोई मिली नहीं होगी। हैरानी होती भैया मुझे आपकी सोच पे। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी आपकी सोच नहीं बदली। आखिर आप किस मुंह से जाएंगे उसके पास? क्या कहेंगे आप उससे? भूल गए आप किस तरीके से आपने जलील कर करके उसे घर से निकाला था? कितने धक्के मारे थे आपने उसे। और मैंने भी तो उसे धोखा दिया है ना आखिर। और अब जब मैं अकेले रहना सीख रही हूँ, अपने आप में खुश हूँ, तो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर आप चाहते क्या भैया? क्यों नहीं समझते आप लोग? हम लड़कियों की भी कोई पसंद नापसंद होती है, कोई अपने शौक होते हैं। न जाने क्यों हम लड़कियां हर बार आप लोगों के हाथों भेंट चढ़ जाते हैं। आप लोग हमारे नाम की एक लॉटरी निकालते हैं। चल गई तो वेल एंड गुड, वरना रोते रहो जिंदगी भर। आपने मेरी एक नशेड़ी से शादी करा दी। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन भैया इस बार मैं अपने नाम की लॉटरी नहीं निकलने दूंगी। अगर मैं आप पे बोझ बन रही हूँ तो आप मुझे बता दीजिए। मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं खुद के लिए कमा सकती हूँ। नहीं है मुझे किसी की जरूरत। प्रगति, इतनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी जल्दी तुमने अपने सारे इल्जाम मुझ पे डाल दिए। क्या करता मैं? हम घर वालों की अलग प्रॉब्लम है। अगर मैं तुम्हारी शादी किसी ब्लाइंड से कर देता तो मैं समाज का गुनहगार हो जाता। जब मैंने तुम्हारी शादी एक अमीर घर में की तो तुमने सारे इल्जाम मुझको दे दिए। क्या मुझको मालूम था वो शराब पीता है? क्या मुझको मालूम था वो नशेड़ी है? तेरा बैरी हूं मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तुम्हारे लिए आज तक मैंने शादी नहीं की और तुमने सारे इल्जाम मुझको दे दिए। तुम पैसे कमाएगी, जा कमाना पैसे। क्यों नहीं कमाए आज तक? पैसे कमाएगी। पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते, बातों से पैसे नहीं कमाए जाते प्रगति, मेहनत करनी पड़ती है। अब इस घर में किसी की शादी की बात नहीं होगी, न मेरी शादी की न तुम्हारी शादी की। जा रहा हूं मैं। रुकिए भैया, आई एम सॉरी भैया, सॉरी भैया, मुझे आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। दोस्तों, परिस्थितियां तो बदल जाती हैं, पर बदलाव की जरूरत है नजरिए में। नजरिए में बदलाव जब तक नहीं होगा,
समाज में कोई बदलाव नहीं होने वाला। क्या यहाँ पर प्रगति के भाई का नजरिया बदला है? नहीं, बदलाव है तो सिर्फ परिस्थितियों में। वो धैर्य जो कभी प्रगति के लायक नहीं था, वो धैर्य जिसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, आज वो प्रगति के लायक हो गया? या फिर प्रगति अब इतनी गिर चुकी है कि वो एक डिसेबल के साथ शादी करने के लायक हो गई है? दोस्तों, धैर्य कहाँ है, किन हालात में है, ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, ये भाई बहन चल पड़े हैं धैर्य के घर की तरफ। तो आइए चलते हैं नाटक के इस आखिरी दृश्य की तरफ और देखते हैं कि प्रगति के भाई की सोच क्या वही सही है। धैर्य भैया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ धैर्य, मैं और प्रगति प्रगति भी आई है। हाउ आर यू प्रगति? आई एम फाइन धैर्य। और भैया, कैसे आना हुआ? धैर्य, तुम तो जानते हो कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हम तुमसे माफी मांगने आए हैं धैर्य। अरे भैया, वो सारी पुरानी बातें हैं, मैं भूल गया हूँ, आप भी भूल जाइए। धैर्य, तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है। आज बड़े भाई के नाते मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जी बोलिए। धैर्य, प्रगति को अपना लो, प्रगति को अपना लो, प्रगति को अपना लो। अपना लूं? मैं कैसे अपना सकता हूँ सर प्रगति को? मुझे तो दिखाई नहीं देता ना, मैं तो ब्लाइंड हूँ। क्या फर्क पड़ता है जो मैं पढ़ा लिखा हूँ और कमा भी लेता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है सर? आखिर में मैं देख तो नहीं सकता ना। और वो समाज, उसको आप क्या जवाब देंगे? वो भी तो तरह तरह की बातें करेगा ना। और वो औकात, वो भी तो नहीं है ना मेरी प्रगति के साथ शादी करने की। ना 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 सर, मैं प्रगति के साथ शादी नहीं कर सकता। तुम्हें जो कहना है धैर्य कह लो। तुम्हें अगर और भी कुछ बुरा भला कहना है तो कह लो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ धैर्य, खुदा के लिए प्रगति को अपना लो। मजाक बना रखा है आप लोगों ने डिसेबिलिटी का। जब मन करता है तब डिसेबिलिटी मैटर करती है, और जब खुद का फायदा होता है तब डिसेबिलिटी मैटर नहीं करती। जब जी चाहा तब रिश्ता लेकर आ गए, जब जी चाहा तब रिश्ता ठुकरा दिया। पागल समझ रखा है हम लोगों को। ये 2017 है सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम कहां से कहां आ गए, मगर अफसोस आपका जहन न पहले बदला था और न अब बदला है। अपनी बहन की शादी हमसे नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं सकते। हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी कमा लें, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं सकते। अपनी बहन की शादी शराबी से करा देंगे, चोर उचक्के जुआरी से करा देंगे, मगर हमसे नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं सकते। और वो समाज, उसकी तो बड़ी चिंता थी आपको उस वक्त। कहां गया आज वो समाज आपका? ओह, शायद आपने ये सोच लिया कि इसे तो दिखता नहीं है, कोई मिली नहीं होगी इसे अब तक। अफसोस है मुझे आपकी मानसिकता पर। अगर आप इस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं तो आई एम सॉरी, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और हाँ, एक बात जान लीजिए, आप भी और समाज भी, डिसेबिलिटी इज नॉट अ जोक, नॉट अ जोक, नॉट अ जोक। धैर्य, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे भैया से इस तरीके से बात करने का। रुको प्रगति, शायद हमने ही गलती की यहाँ आकर। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो हम चलते हैं। ठहरिए। क्यों? अभी भी कुछ कहना बाकी है क्या? प्रगति, तुम मतलबी हो सकती हो, भैया आप मतलबी हो सकते हैं, मगर मैं मतलबी नहीं हूँ। मुझे मालूम था धैर्य, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम पक्का प्रगति को अपना लोगे। आप गलत समझ रहे हैं भैया। मैं प्रगति को जरूर अपना लेता, मगर अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ ब्लाइंड है और प्रोफेसर है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नॉन डिसेबल मिली नहीं, मगर जिंदगी के तजुर्बे ने यह सिखा दिया कि एक डिसेबल दूसरे डिसेबल को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। मैं जानता हूं कि प्रगति बहुत अच्छी लड़की है, और मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि उसे मुझसे भी बेहतर कोई मिल जाए।
मुझे माफ करना कि मैं आपके काम ना आ सका। आई एम सॉरी। दोस्तों, इस नाटक के बाद मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। आखिर इस नाटक में डिसेबल था कौन? धैर्य, या मैं, या मेरी सास, विक्की, या फिर मेरा भाई? मुझे तो इस नाटक ने सिर्फ ये सिखाया है, विकलांगता एक बेबसी है, विकलांगता सिर्फ एक मानसिकता है। धैर्य की जिंदगी में जो भी इम्तिहान आए, उसने उसे चुनौती समझा और स्वीकार किया। मेरी जिंदगी में जो भी चुनौतियां आई, उसे मैंने मुसीबत समझा और जिंदगी को हार दिया। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है, विकलांगता एक बेबसी है, विकलांगता सिर्फ एक मानसिकता है। ऐ खुदा तू ही बता, ऐ खुदा तू ही बता, क्या मिला मुझे तोड़ के। ऐ खुदा तू ही बता, क्या मिला मुझे तोड़ के। ऐ खुदा क्या मिला मुझे तोड़ के। ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों इम्तिहान हर मोड़ पे, क्यों इम्तिहान हर मोड़ पे, क्यों इम्तिहान हर मोड़ पे, क्यों इम्तिहान हर मोड़